हेलो एवरीवन। तो चलिए सीजी पेपर में अभी एसआई का एग्ज़ाम 6 नवंबर को होने वाला है। तो एसआई का मेगा टेस्ट सीरीज़ चालू हो चुका है। अगर आप इसको एग्ज़ाम को लाइव ऑनलाइन हर संडे को होता अगर देना चाहें तो उड़ान एकेडमी के ऐप से आप लाइव दे भी सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस में भी, ज़्यादा प्राइस नहीं है, ऑनलाइन में कम प्राइस में आप दे सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अभी हर संडे को जितना भी मेगा टेस्ट सीरीज़ होगा तो उसका मैं अपलोड करते जाऊँगा विद आंसर की। तो बिल्कुल जो है ज्वाइन कर लीजिए। इस बार देखते हैं कि इसमें किस टाइप का क्वेश्चन है। आपको एक चीज़ याद रखना है, यहाँ पे पर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, कोई भी माइनस मार्किंग नहीं होगा। ठीक है, तो अगर फाइनल पेपर में भी आप जब जाएंगे तो माइनस मार्किंग नहीं है, बिल्कुल आप सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है। एसआई का मेगा टेस्ट सीरीज चला पहला वाला, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे सामान्य अध्ययन से पूछा गया था, उसके बाद छत्तीसगढ़ आएगा, फिर हिंदी, कंप्यूटर, ये सभी क्वेश्चन इसमें पूरा बना हुआ है। थोड़ा लेट हो गया बनाने में क्योंकि संडे को हुआ था, आज है मंगलवार को, के आंसर की आने के बाद भी थोड़ा बिजी हो गया था, इस कारण मैं नहीं बना पाया। तो चलिए आज का क्वेश्चन क्या दिया है कि भारत और बांग्लादेश के मध्य में कौन सा विवाद का विषय। मैं इसमें बताते जाऊंगा कि देखिए ये जो टॉपिक दिया हुआ हमको सिलेबस ना, और ये पुराने पिछले पेपर उसके हिसाब से इसको पूरा बनाया गया है। तो जैसे यहाँ पे विवाद, तो इस टॉपिक को आप नोट करते जाएंगे कि जैसे क्वेश्चन बन रहा है ना, कि जैसे विवाद दिए तो जितने भी भारत के आसपास श्रीलंका और बहुत सारे जो अपने राज्य में जो विवाद जैसे बना हुआ है नदी को लेके, तो उस टॉपिक से लेके जितने भी क्वेश्चन है उसको पढ़ते जाइए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो यहाँ पे बोला है भारत और बांग्लादेश के मध्य में विवाद का विषय क्या है, किस चीज को लेके है। गंगा सागर द्वीप को लेके है, न्यूरे म्यूरे द्वीप को लेके है, न्यू म्यूरे द्वीप को है, या सरक्रिक द्वीप के लिए है, कोको जलमार के लिए। तो भारत और बांग्लादेश के मध्य में जो विवाद का विषय बना हुआ है वो है न्यू म्यूरे द्वीप के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हिमालय की निम्न में से किस घाटी को दून और द्वार कहा जाता है। ऑप्शन क्या दिया है, वृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय या पूर्वी हिमालय। तो हिमालय की किस घाटी को, तो हिमालय के शिवालिक हिमालय को कहा जाता है, दून और द्वार कहा जाता है शिवालिक हिमालय को। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, सेकंड का सी इज क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में कलहवा, सॉरी गलत बोला, कहवा है, ठीक है, उत्पादन। तो इस टाइप को देखिए, अब जितने भी उत्पादन से टॉपिक जो आपके पास आएंगे, जैसे मैं कुछ कुछ बोलने में गलती कर देता हूँ तो थोड़ा सा जो है इसको आगे बढ़िए। ठीक है, थोड़ा हिंदी का उच्चारण में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में कहवा उत्पादन किस राज्य में होता है। तो जितने भी उत्पादन है उसको आप नोट कर लीजिए कि हर राज्य कुछ ना कुछ उत्पादन करने में नंबर 1 है। तो कहवा उत्पादन करने में कौन सा राज्य प्रथम है, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या असम। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, कर्नाटक जो है कहवा उत्पादन करने में नंबर 1 पे है, प्रथम स्थान है इसका। ठीक है, भारत में हरित क्रांति, देखिए हरित क्रांति, ये देखिए कौन कौन से क्रांति प्रारंभ हुई थी जितने भी है, या एसआई से रिलेटेड जैसे पुलिस का है तो बहुत सारे कौन कौन से कार्यक्रम चल रहे हैं, उससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ था कब, 1960-65 में, 50-55 में, 65-70 में, 75-80 में। तो ये हुआ था भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ। चौथा का सी इज करेक्ट, 1965 से लेके 70 के बीच में। चौथा का सी इज करेक्ट, 65 से 70 के बीच में हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस राज्य की स्त्री साक्षरता दर सबसे कम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साक्षरता दर से बहुत टॉपिक बनने वाला है। और साथ ही साथ अभी जो है बहुत सारे और जो बुक जो है पब्लिश हुए हैं बहुत सारे, जैसे एचआर पब्लिकेशन का, जिसमें पूरा छत्तीसगढ़ से क्वेश्चन इतना उठा के बनाया हुआ है। तो जितना हो सके उसमें हर टॉपिक से दिया हुआ है। मैंने अभी जो है बुक उसका पीडीएफ थोड़ा देखा, उसका भी मैं जल्दी से डाल दूंगा, रिव्यू किस टाइप का है, तो वहाँ से क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। क्या है उसमें हर टॉपिक से दे दिया हुआ है, जैसे साक्षरता बताया ना, तो साक्षरता दर से इतना क्वेश्चन बनाया हुआ है, यूपीएससी पैटर्न पे बहुत अच्छा बनाया हुआ है। तो मैं वो बुक को परचेस करने वाला हूँ, उसके बाद फिर रिव्यू दूंगा, तो वहाँ से भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जितना हो सके। ज़्यादा से ज़्यादा अभी टाइम है, पढ़ तो लिए बहुत है, हम क्वेश्चन सॉल्व करना वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन ही जितना सॉल्व करेंगे उतना जल्दी हमको आसान होगा। तो किस राज्य की स्त्री साक्षरता दर सबसे कम है, राजस्थान, केरल, बिहार या झारखंड। तो पांचवा का ए, राजस्थान की स्त्री साक्षरता दर बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा, सबसे कम है और सबसे ज़्यादा में तो केरल ही आता है। वहाँ केरल जो है साक्षरता में बहुत नंबर 1 पे आता है।
कृषि क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो देखिए अब आपको कृषि या इसमें इस टॉपिक आया तो आपको प्राथमिक क्षेत्र में आता है, द्वितीयक क्षेत्र में आता है, तृतीयक, ये तीनों को पढ़ना, ये बार बार रिपीट मारता ही मारता है क्वेश्चन कि प्राथमिक क्षेत्र में किसको किसको शामिल किया गया है, द्वितीयक क्षेत्र में किसको किसको शामिल किया गया है, ये पूछा जाता है। तो कृषि क्षेत्र प्राथमिक के अंदर में आता है, ठीक है। तो ये कौन कौन से क्षेत्र शामिल नहीं है पूछा है कि कृषि क्षेत्र में, तो छठवा का देख लेते हैं कौन सा शामिल नहीं है। फसल बिल्कुल शामिल है, वन भी शामिल है, खनन उत्खनन नहीं है। कृषि क्षेत्र में इसको शामिल नहीं की, लेकिन प्राथमिक क्षेत्र में आता जरूर है। लेकिन ये मत्स्य मछली पालन भी है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। शामिल नहीं है पूछा है कृषि क्षेत्र में, खनन और उत्खनन शामिल नहीं है क्योंकि ये माइनिंग के बारे में बताया गया उत्खनन, ठीक है। तो ऑप्शन छठवा का सी इज करेक्ट। अब देख लेते हैं सातवां, वित्तीय वर्ष 2022-23 की प्रथम तिमाही में भारत की जीडीपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है पूछ रहा है 2022-23 की प्रथम तिमाही में। तो सातवां का डी 30.5% जो है जीडीपी वृद्धि की गई थी। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। आठवां का क्वेश्चन देख लेते हैं कि 2021 के रिपोर्ट के अनुसार, ये देखिए ह्यूमन रिपोर्ट वाला आगे, ये क्वेश्चन भी करंट अफेयर में मैंने ग्रुप में जो भी ज्वाइन किया होगा उसको पता होगा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का बार बार उसमें मैं डालते रहता हूँ कि कितने पायदान के नीचे आ गया है, 2020 में कितना था, 21 में कितना है, 22 में कितना, इस टाइप का आते रहता है। तो 2021 के रिपोर्ट के अनुसार में मानव विकास सूचकांक में भारत कितने पायदान नीचे आ गया है, तो आठवां का ए, एक पायदान नीचे आ गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में छिपी बेरोजगारी मुख्य रूप से संबंधित है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा बेरोजगारी जो है वो छिपी हुई बेरोजगारी के बारे में। कृषि क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में, विनिर्माण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र, ग्रामीण शहरी क्षेत्र। तो नौवां का कौन सा होगा, नौवां का बी, कृषि क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी और ग्रामीण क्षेत्र में, ठीक है। फर्स्ट और बी जो है करेक्ट है। भारत में छिपी बेरोजगारी मुख्य रूप से संबंधित है कृषि क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों में, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। बौद्ध धर्म के महायान पंथ का विकास किसके काल में थी। सीजीपीएससी जो है बौद्ध धर्म से लेके बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बौद्ध जैन धर्मों से। तो यहाँ पे बौद्ध धर्म के महायान पंथ का विकास किसके काल में हुआ था, अशोक, कनिष्क, कालाशोक या अजातशत्रु। तो 10वां का बी, कनिष्क के समय में जो है वो बौद्ध धर्म के महायान का विकास हुआ था, कनिष्क, 10वां का बी। नेक्स्ट देख लेते हैं, पल्लवों के राजा की राजधानी क्या थी। पल्लवों के राजा की राजधानी थी मैसूर, कन्नौज, मद्रास या कांचीपुरम। तो 11वां का डी, कांचीपुरम, जो कि पल्लवों के राज्य की राजधानी हुआ करती थी, ठीक है। अब आता है तुगलक नामक के लेखक कौन है। देखिए आप जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे जितने भी बहुत सारे लेखक है उसके बारे में भी पूछेगा ही पूछेगा। अमीर खुसरो, अमीर हसन देहलवी, अलबरूनी या मिहाज उस सिराज। तो 12वां का क्या होगा, 12वां का ए, अमीर खुसरो, जो कि तुगलक नामा के लेखक हैं। 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की। दीवानी, ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी, ठीक है। खरोफसियर, शाह आलम प्रथम, शाह आलम द्वितीय और सुजा-उद-दौला। तो 13 का कौन सा है, ऑप्शन सी, शाह आलम द्वितीय ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षद्वीप समूह को लोकप्रिय नृत्य है। देखिए जितने भी भारत में जितने नृत्य होते हैं ना, जैसे कांचीपुरम, बहुत असर कांचीपुरम बोलते हैं, कुचिपुड़ी, ये सब चीज़ कहाँ कहाँ का है वो इमेज के साथ में आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। साइड में देखिए बहुत सारा आपको दिखेगा, ठीक है। ये इमेज के हिसाब से आप देखेंगे कहाँ कहाँ पे है, जैसे कि केरल का, कर्नाटक का, तो इमेज में साइड में देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, तो इसको नोट कर करके रखना ही। हमको यहाँ पूछा गया लक्षद्वीप समूह का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है। कथक, कोलकली, कोली, कुचिपुड़ी। देखो कुचिपुड़ी तो बिल्कुल नहीं है, 14 नंबर का ना, और कथक भी नहीं है। तो यहाँ पे आता है कोलकली, जो कि लक्षद्वीप की क्या है, लोकप्रिय नृत्य है, कोलकली। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं चारवाक, ये जो दर्शन वाला हम जो देखते हैं ना, चारवाक विचारधारा की नींव किसके द्वारा रखी गई थी। गौतम के द्वारा, सोम के द्वारा, कपिल मुनि या बृहस्पति के द्वारा। जुपिटर बृहस्पति है, तो 15 का डी, बृहस्पति के द्वारा जो है चारवाक विचारधारा को रखी गई थी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। पीडीएफ आपको चाहिए तो ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। सीजीपीएससी ज्वाइन होने के बाद में आपको पीडीएफ ही डाउनलोड हो पाएगा, ठीक है। तो विशिष्ट देखिए जितने भी हम, इसका भी एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं साइड में दे देता हूँ, यही वाला
यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जितने भी जो जो दर्शन का सिद्धांत वाला है ना वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि किसको किसको क्या क्या जो है विशिष्ट संस्थापक कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा है विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक कौन है, तो वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, श्रीकंठाचार्य या रामानुजाचार्य। तो 16 का कौन सा होगा, डी। तो इसको कैसे याद रखना है कि विशिष्ट जब भी आए ना, विशिष्ट अद्वैत, तो विशिष्ट कौन है, तो राम भगवान। जो हमें इसको ऐसे याद कहते हैं कि विशिष्ट स्थान राम भगवान को है, तो राम से एक ही बार में जैसे देखा मैंने विशिष्ट, तो सीधा रामानुजाचार्य डाला, क्योंकि विशिष्ट स्थान जो है राम भगवान का, तो सीधा आप ऐसा टिक लगा सकते हैं। कुछ कुछ टिक से याद कीजिए क्योंकि बहुत सारा आता है इसलिए कंफ्यूजन होता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, 16 का डी क्या होगा, करेक्ट होगा। 17 देख लेते हैं कि चित्रकला की निम्नलिखित में से कौन सी शैली महाराष्ट्र की है। अब चित्रकला से भी क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा है कि महाराष्ट्र की शैली से है। लघु चित्रकला, कलम, मधुबनी, बार्ली। तो 17 का डी इज करेक्ट, बार्ली जो है महाराष्ट्र की शैली का है, चित्रकला की एक शैली है। ठीक है, देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां का। चार, देखिए जितने भी ग्रैंड स्लैम होते हैं ना उसके बारे में भी पढ़ना है कि पूरा स्टार्टिंग जनवरी से लेकर दिसंबर तक कुछ ना कुछ होते रहता है। ठीक है, यूएसए और बहुत सारे विडम्बनन ये सब चीज़ होता है, तो उसके बारे में भी पढ़ना हमको जरूरी है। तो सभी 4 ग्रैंड स्लैम में 80-80 मैच जीतने वाले इतिहास के सबसे पहले खिलाड़ी कौन बने हैं, तो 18 का कौन सबसे ज़्यादा फेमस कौन है, नोवाक जोकोविच। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 18 का सी क्या है, करेक्ट है। 19 का देख लेते हैं कि हाल में ही भारत और निम्नलिखित में से किस देश ने हिमाचल प्रदेश के बकलोह में एक्स वज्र प्रहार 2022 नामक एक सैन्य अभ्यास शुरू किया गया था। करंट में भी जो था फ्रांस, रूस, यूएसए या ऑस्ट्रेलिया। तो 19 का सी, यूएसए के द्वारा जो है भारत और यूएसए ने मिलकर एक्स वज्र प्रहार नामक एक सैन्य अभ्यास शुरू किया था। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये देखिए अभियंता बाघ दिवस, अब बहुत सारे, अब इससे क्वेश्चन समझ में आता है कि हमको पूरे दिवस को भी हर दिन का, हर महीने में कुछ ना कुछ होता है, हर डे, तो उसको भी याद करना इंपॉर्टेंट है। और ज़्यादा से ज़्यादा रिलेटेड जो है जैसे इंडियन आर्मी है, नेवी दिवस है, इससे रिलेटेड की जो पुलिस से रिलेटेड होगा उस टाइप का भी क्वेश्चन हमको पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन हम एसआई का देंगे तो हो सकता है उससे बनाने की कोशिश करे वो। तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, तो 20वां का कौन सा होगा, 29 जुलाई को, 30 जुलाई को, 29 जून को, 30 जून को। तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। ठीक है, 29 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन भी हमने करंट अफेयर में पढ़ा था। ग्लोबल इनोवेशन क्या है, ठीक है, इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत का रैंक क्या है, जिसे हाल में ही, ये क्वेश्चन मैंने करंट अफेयर में डाला था कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया जाता है। तो अभी भारत की रैंक क्या मिली है उसमें, तो 21 का सी, 40वां रैंक मिला है। ठीक है, इसमें इस बार का 40वां रैंक मिला। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसको लिख के रख लीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 22वां का, निम्नलिखित में से किस उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है, मतलब इसमें नहीं दिया है, नॉट डिक्लेयर, मतलब डिक्लेयर नहीं करता पूछ रहा है। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो कौन से उद्देश्य को ये डिक्लेयर नहीं करता है। तो देखिए हम जब भी प्रस्तावना पढ़ते हैं उसमें लिखा हुआ है, और बहुत सारे जितने भी हम भाग देखते हैं उसमें, तो आप इसमें कौन सा है, तो 22वां का होगा। इसमें आप देख लीजिए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ये भी दिया हुआ है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता भी दिया, प्रतिष्ठा। आप प्रस्तावना को एक बार पूरा पढ़िए, प्रस्तावना से भी क्वेश्चन बनता ही बनता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिव्यक्ति ये नहीं बताता। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट है, जो कि ये इसको डिक्लेयर नहीं करता है भारतीय संविधान में, बाकी ये सभी चीज़ दिया हुआ है उसमें। तो 22वां का डी क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पदासीन राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी कारण से उत्पन्न होने वाली रिक्ति की दशा में रिक्त भरने हेतु निर्वाचन अवश्य जरूरी है। देखिए राष्ट्रपति से क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा भाई, पूछ रहा है कि राष्ट्रपति का अगर पद जो है किसी कारण से रिक्त हो जाता है तो कितने दिवस के भीतर हमको निर्वाचन करना आवश्यक होता है। तो इसमें हमने सभी में पढ़ा हुआ है 6 माह के भीतर जो है रिक्त हो जाने के 6 माह के भीतर हमको निर्वाचन करना जरूरी होता है। तो 23वां का डी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24वां का, कि लोकसभा के निर्वाचन हेतु नामांकन पत्र कौन लोग भर सकते हैं इसमें। ठीक है,
तो 24वां का सही आंसर क्या होगा, तो मैं इसका सही आंसर सीधा बताते जाता हूँ, क्योंकि अगर क्या है आप यूपीएससी पैटर्न बहुत लंबा हो जाएगा। तो लोकसभा के निर्वाचन हेतु नामांकन पत्र कौन भर सकता है? भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है वे दाखिल कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी इज बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है वही दाखिल किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट है इसका 24 का। नेक्स्ट देख लेते हैं 25वां क्वेश्चन कि सर्वोच्च न्यायालय के कार्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? हमको बार बार यही गलती कर देते हैं, कई बार असत्य को पूछा गया है। ठीक है, कि कौन सा असत्य है? सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट कौन के कथन को कर सकता है? तो सिविल आपराधिक मामलों की अपील की अंतिम सुनवाई कर सकता है या नहीं पूछ रहा है, गलत है, सत्य बताना है। संविधान की अंतिम व्याख्या करना, नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करना। तो 25वां का कौन सा असत्य है? देखो, सिविल और आपराधिक मामले तो पहली बार सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा जाते नहीं हैं। ठीक है, तो असत्य कथन ये भी है। संविधान की अंतिम व्याख्या ये भी गलत है। नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करना सर्वोच्च न्यायालय के कार्यों के संबंध तो नहीं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा, जो कि असत्य है तीनों। 25वां का सी। मैं जो भी बताता हूँ वो आंसर की के बेस पे भी बताता हूँ, क्योंकि आंसर की एकेडमी वालों ने लिया है तो वो गलत तो नहीं लिया होगा। ठीक है, अगर आपको कुछ भी लगता है कि नहीं इसका आंसर ये है तो बिल्कुल कमेंट करके बताइए, मैं इसको पिन कर दूंगा, ताकि और उसके साथ जानकारी भी दीजिए ताकि सभी को कमेंट पढ़ के जानकारी मिल सके। तो मैं उसको पिन करूंगा ना, तो सभी को जानकारी उससे अच्छे से और पता चल सके। अब 26वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो देख लेते हैं। 26वां में बताया गया है कि कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है। ये क्वेश्चन को भी रिपीट किया गया था पिछले एसआई के और बहुत सारे जो हुआ था उसमें। ये मेगा टेस्ट सीरीज है। तो वित्त आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग या निर्वाचन आयोग। तो 26वां का बी, राष्ट्रीय मानवाधिकार जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो बना है वो संवैधानिक निकाय नहीं है। बाकी फाइनेंशियल कमीशन है, इलेक्शन है, अनुसूचित जाति, ये सभी जो है क्या है संवैधानिक निकाय के अंतर्गत में आते हैं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट है। 26वां का बी क्या होगा? करेक्ट होगा। अब पूछा है निम्नलिखित वृक्षों में कौन सी पारिस्थितिकी मित्र नहीं है, इको फ्रेंडली नहीं है? पूछा कौन सा ट्री जो है इको फ्रेंडली नहीं है। बबूल, यूकेलिट क्या है, यूकेलिप्टस, नीम और पीपल। ठीक है, तो 27वां का क्या होगा? 27वां का बी, यूके वाला। ठीक है, यूकेलिप्टस जो कि एक इको फ्रेंडली नहीं है। बाकी हम बबूल देखते हैं, नीम देखते हैं, पीपल का भी पेड़ देखते हैं, ये नाम हम जो इको फ्रेंडली में नहीं देखते हम। 28वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि 28वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित है। रामसर सम्मेलन, अब जितने भी सम्मेलन कुछ कुछ हो रहे हैं वो क्या चीज़ से है, अभी बहुत करंट में चल भी रहा है बहुत सारा। तो रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित है। क्या चीज़ को संरक्षण कर रहे हैं? जैव ईंधन को, वनों को, नम भूमि के, शुष्क भूमि को। तो 28वां जो नम भूमि है जिसमें मॉइस्चर आ गया उस लैंड को जो है वो रामसर सम्मेलन के माध्यम से संरक्षण कर रहे हैं। तो 28वां का सी इज करेक्ट। 29वां देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जीवाणुओं से नष्ट नहीं होती है? गोबर से, पौधों की पत्तियां से, खाद्य पदार्थ से या प्लास्टिक से? तो 29वां का डी, प्लास्टिक एक ऐसी वस्तु जो जीवाणुओं से नष्ट नहीं होती है। बाकी भाई गोबर में भी तो लग ही जाता है, पौधों की पत्तियों में भी होता है जीवाणु, खाद्य पदार्थ में भी होता है। प्लास्टिक ऐसा है जिसमें जीवाणु जो है नष्ट नहीं कर सकते। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं 30वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ठीक है, मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल होते हैं किसके रक्षण के लिए बना हुआ है, किससे संबंधित है ये? हरित गैस, अम्लीय गैस, ओजोन या लुप्त जीव से? तो 30वां का सी, ये ओजोन परत जो ओजोन लेयर बना हुआ है ना उसी के संरक्षण के लिए बना हुआ है ये। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सी है ओजोन परत। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल शोधन के लिए उपयुक्त है? जल शोधन के लिए सुटेबल फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन, जो वाटर का हम प्यूरिफिकेशन करते हैं उसके लिए कौन सा जो सुटेबल होगा वो है सिलिकॉन, जियोलाइट और क्या है एबेटिस्टस, क्वार्ट्स। तो 31वां का क्या होगा? बी, जो जियोलाइट होता है उसके वाटर प्यूरिफिकेशन जियोलाइट के लिए होता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। चींटी के काटने से, देखिए बहुत सारे ये काटने का भी क्वेश्चन बनता है कि कौन सा अम्ल कौन से किस में क्या क्या होता है, ये क्वेश्चन बना हुआ है साइंस से क्वेश्चन। तो चींटी के काटने से किसका अंतः छेपन होता है?
एंटीबाइट, ठीक है, इंजेक्ट जो लगता है उसके बाद। तो फार्मिक अम्ल होता है, इसमें एसिटिक अम्ल होता है, ऑक्जेट्रिक अम्ल होता है या टार्ट्रिक अम्ल होता है। तो 32 का क्या होगा, ए, तो उसमें फार्मिक अम्ल होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट है 32 का। चींटी के काटने से फार्मिक अम्ल जो है अंतरक्षेपण होता है, इंजेक्ट हो जाते हैं। कृत्रिम वर्षा हेतु मेघ बीजन के लिए प्रयोग किए जाने वाला रसायन कौन सा है? जो कृत्रिम वर्षा जो करते हैं मेघ बीजन के लिए, तो उसमें क्या होता है, 33वां का सी, सिल्वर आयोडीन होता है, ठीक है, आयोडाइड होता है, सिल्वर आयोडाइड, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 34वां, किस वर्ष भारतीय शाही पुलिस को भारतीय पुलिस द्वारा स्थापित किया गया था? भारतीय, देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन बना हुआ है। भारतीय शाही पुलिस को जो है भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। तो 34वां का ये क्वेश्चन, अब देखिए पुलिस से रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, चाहे भारत से लेवल का हो या छत्तीसगढ़ से लेवल का, कुछ ना कुछ करंट में बनी रहा है। तो 34वां का क्या होगा, 34वां का सी, 1948 में जो है भारतीय शाही पुलिस को क्या 1948 में भारतीय पुलिस द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। 35वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए करंट में जितने भी अध्यक्ष हैं सीबीआई के अध्यक्ष, चाहे कोई भी हो, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में पुलिस के मेन डीजीपी कौन है, कौन कौन अपने जिले को कुछ कुछ पूछ सकता है और सेंट्रल का भी पूछ सकता है। तो जितने भी करंट में चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं, जो भी जितने, उसको अच्छे से याद रखना है। तो सीबीआई के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है अभी? सुबोध कुमार जायसवाल, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 35वां का बी करेक्ट है, ठीक है, सुबोध कुमार जायसवाल जो कि करंट में भी सीबीआई के चेयरमैन हैं। तो यहाँ से 35 क्वेश्चन जो है इस टाइप का आप देख सकते हैं कि लगभग 35 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन से आ सकते हैं, इंडियन लेवल से। अब आगे छत्तीसगढ़ से क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन बना हुआ है, थोड़ा आपको डेप्थ में पढ़ने की जरूरत है। 36वां क्वेश्चन देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ के पानाबरद में निम्नलिखित में से गुप्त शासक का सिक्का प्राप्त नहीं हुआ है। पानाबरद हम देख लें छत्तीसगढ़ में, पानापरद दुर्ग जो लिख रहे, तो वहाँ से गुप्त वंश की जो शासक का सिक्का प्राप्त कहाँ से, कच्छ, चंद्रगुप्त, स्कंद। तो गुप्त वंश में आपको पूरा कौन कौन से उसके शासक है वो याद रखना है, तभी आपको जो है वो, तो कच्छ, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या समुद्रगुप्त। तो पानापरद दुर्ग में किस गुप्त शासक का सिक्का प्राप्त नहीं हुआ है? स्कंदगुप्त से जो है इसका सिक्का प्राप्त नहीं हुआ। तो 36वां का सी इज करेक्ट होगा। कवर्धा जो महल डिजाइन द्वारा निर्मित किया गया था, जो भाई जब आप पढ़ते हैं ना फनिश नागवंश, वहाँ पे लिखा हुआ है कि कवर्धा में जो महल डिजाइन है कवर्धा महल, तो उसको किसने किया था? तो 37वां का ए, वहाँ के महाराजा धर्मराज सिंह द्वारा। फनिश नागवंश को आप अच्छे से पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि कवर्धा महल डिजाइन का निर्माण किसने किया गया था। छोटे छोटे क्वेश्चन आप इस बार बनेगा, जो डेप्थ में रहता है, ऊपर ऊपर का नहीं देगा, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नागपुर के सरकारी भवन में तिरंगा फहराने वाले व्यक्ति कौन था? 38वां का सी, कौन था? ठाकुर रामकृष्ण, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठाकुर रामकृष्ण जो थे नागपुर के सरकारी भवन में तिरंगा फहराया था। अब देखते हैं सरगुजा ब्रिटिश काल में छत्तीसगढ़ में कब शामिल हुआ? अच्छा, सरगुजा ब्रिटिश काल जो है ब्रिटिश काल में छत्तीसगढ़ में कब शामिल हुआ? 39 का सी, 1905 में, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना है। 1905 में सरगुजा ब्रिटिश काल में छत्तीसगढ़ में शामिल हुआ था। क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि महानदी बेसिन में लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र कडप्पा शैल समूह का विस्तार है? 40, 50, 55, 60। तो 40 का बी, 50%। भाई आप जब पूरा ये पढ़ेंगे ना, ये छत्तीसगढ़ के मैप में ये आता है गोंडवाना शैल, दक्कन ट्रैप, ये महानदी का बेसिन जो, वही कडप्पा और ये धारवाड़। तो लगभग पूरा 50% क्षेत्र जो है वो आपका किस में आता है? महानदी बेसिन में आता है, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था ये। 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ के किस जिले में अनुसूचित जनजाति, बताया ना पूरा अनुसूचित जनजाति, शिक्षता दर, वो पूरा क्वेश्चन ये देगा ही देगा। तो 41वां का क्या होगा? किस जिले में अनुसूचित जनजाति सर्वाधिक है? सबसे ज्यादा सर्वाधिक है राजनांदगांव, हमारे जो कि राजनांदगांव से। तो 41वां का सी, राजनांदगांव में अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात सर्वाधिक है। पुरातात्विक स्थल से क्वेश्चन बना हुआ है कि डमरू पुरातात्विक स्थल किस जिले में स्थित है? 42वां का बलौदाबाजार, रायगढ़, बस्तर, सूरजपुर। तो 42 का ए, बलौदाबाजार में है ये डमरू पुरातात्विक स्थल। ये क्वेश्चन कुछ दिया हुआ, क्या लिखते हैं? कर्रा कुकुर ऐठ पूछी औ छू दीस ते किरकिरा उठिस। इसका मतलब क्या है? नारियल को वो क्या होता है? शंख है, बैला है या पंखा है? तो 43वां का बी, शंख। तो कर्रा कुकुर ऐठ पूछी औ छू दीस ते किरकिरा दे। अच्छा, जब बजाते हैं शंख को तो भौंज बजता है। नारियल में कहाँ होता है? उसको कहाँ बजता है वो नहीं है,
बैला का कुछ ही होता है तो लोग उसी को मार देंगे, लेकिन किरकरा मारते हैं तो वो भी चिल्ला देता है, लेकिन वो नहीं चिल्लाता है। पंखा तो बजता ही है लेकिन उसमें पूंछी कहाँ होता है। हाँ, दैना हो सकता है, लेकिन इसका सही आंसर बी है, शंख। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट है, शंख। रथ यात्रा किस माह में? देखिए अभी 75 दिनों तक जो है बस्तर का दशहरा चला था, तो ये कब होता है? आषाढ़ माह में चालू होता है, जुलाई के आषाढ़ माह से चालू होता है, 75 दिनों तक चलता है। तो 44वां का सी इज करेक्ट। बैगा जनजाति में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, अभी आपने प्यून का जो एग्जाम दिया होगा उसमें बियारी के बारे में पूछा गया था। वो रात्रि का भोजन को बोलते हैं बियारी, तो उसमें गलत आंसर लिया था उन्हें। तो बैगा जनजाति में भोजन जो करते हैं ना, तो उसमें अलग अलग समय का भोजन होता है। सुबह जैसे कई लोग बासी खाते हैं, दोपहर में पेज खाते हैं, रात्रि के समय में बियारी खाते हैं। ये पूरा दिया हुआ है, सुबह का समय है, दोपहर का समय है और ये रात का समय। पपची तो एक मीठा व्यंजन है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट है, बी, पेज, जो दोपहर के समय में खाए जाने वाला भोजन है। तो बैगा जनजाति के लोग पेज को दोपहर के समय में खाते हैं। 45 का बी इज करेक्ट। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार छत्तीसगढ़ के उद्योग क्षेत्र की वृद्धि दर कितना है? 46वां का बी, 15%। ठीक है, इतना प्रतिशत स्थिर भाव में हमको बताना है, तो ऑप्शन बी क्या है? करेक्ट है 46 का। 47 देख लेते हैं कि अभी छत्तीसगढ़ की 5वीं विधानसभा में वर्तमान में भी नया बने हैं, कौन बने हैं? 47वां का डी, नारायण चंदेल। इसको भी याद रखना, भी करंट में बने हुए हैं। अब सामान्यतः जनपद और जिला पंचायत के लिए निर्वाचित होने वाला प्रतिनिधित्व कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? सामान्य जनपद और जिला पंचायत में तो 48वां का सी, फर्स्ट और फोर्थ। फर्स्ट कौन सा है? 5000। जनपद पंचायत में 5000 की जनसंख्या होनी चाहिए और जिला पंचायत में 50,000 की जनसंख्या होनी चाहिए, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट है इसका। निम्न में से कौन जिला पंचायत की स्थायी समिति नहीं है? नहीं है पूछा है, तो ऑप्शन क्या कौन सा नहीं है देख लेते हैं। नहीं है हमको, देखो सामान्य प्रशासन समिति तो है, बिल्कुल है उसमें। अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग के लिए कोई समिति नहीं बना हुआ है। महिला कल्याण समिति भी नहीं बना हुआ है। सामाजिक कल्याण समिति भी नहीं देखने को मिलता। कृषि और शिक्षा समिति बना हुआ है। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऑप्शन बी इज करेक्ट है इसका। कौन सी समिति नहीं है? स्थायी समिति पूछा है। ठीक है, स्थायी समिति नहीं है। 49 का बी इज करेक्ट है। अब देख लेते हैं 50, गौड़ नृत्य। गौड़ नृत्य कौन लोग करते हैं? वेरियन एल्विन ने गौड़ नृत्य को सबसे सुंदर नृत्य कहा है, जो कि मारिया जनजाति द्वारा किए जाने वाला ये गौड़ नृत्य है, जो कि वेरियन एल्विन ने सुंदर नृत्य कहा है सबसे विश्व का। तो 50 का ए क्या होगा? करेक्ट होगा। मुड़िया मारिया में कंफ्यूज नहीं होना है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में लोन वाटू अभियान किससे संबंधित? बताना, बहुत सारे नक्सलवाद से संबंधित क्वेश्चन कुछ कुछ जो पूरे छत्तीसगढ़ में चल रहे उससे क्वेश्चन ये देगा ही देगा। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या है ये। क्या है? दंतेवाड़ा जो है नक्सली क्षेत्रों का है, तो वहां पे लोन वाटूर अभियान चलाया गया था माओवादियों की घर वापसी के लिए। ऑप्शन बी इज क्या रहा? सही है, ऑप्शन बी इज माओवादियों की घर वापसी के लिए। अब देख लेते हैं जितने भी कहाँ कहाँ पे भंडार हैं, ये क्वेश्चन अब आपको डेप्थ में देना है। लौह अयस्क का, बॉक्साइट, टीन, हीरा, सब के लिए। तो 52 का क्या होगा? तो मैं बता देता हूँ 52 का। लौह अयस्क सबसे ज़्यादा फेमस है 4 गांव के लिए, भंडार है वहाँ पे, खनिज भंडार। ठीक है, उसके बाद में है बॉक्साइट। बॉक्साइट है फुटका पहाड़ में। ठीक है, हीरा है पाइली खंड में, ये क्वेश्चन बना हुआ था पाइली खंड का। टीन है आपका चितलनार में। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 52 का क्या होगा? ए इज करेक्ट है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत थर्मल पावर जो बोलते हैं ना, थर्मल इलेक्ट्रिक पावर ने, थर्मल इलेक्ट्रिक के लिए स्थापित कितना है? 2020-21 के अनुसार बताना है कि अभी छत्तीसगढ़ राज्य में विद्युत कितना स्थापित है क्षमता। तो 53 का सी, 2840, 2840 मेगावाट जो अभी करंट 2020-21 के हिसाब से स्थापित है। आपको इधर का नहीं देखना है। ठीक है, अब मैं जो टिक लगा रहा हूँ और आंसर की तो आपको इस पीडीएफ के लास्ट में भी मिल जाएगा। कृष्ण कुंज योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कितने वाटिका स्थापित किए गए हैं पूछ रहा है। तो 169, 167, 172 या 173। तो सही आंसर क्या होगा? 54 का 169 जो है कृष्ण योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कितने वाटिका? 169 वाटिका को स्थापित किया जाएगी। छत्तीसगढ़ में किन्हें दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो 55 का सी,
किरणमयी नायक को 55 का सी इज करेक्ट है। किरणमयी नायक को जो है दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड से सम्मानित किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित किस स्थान पर जल विद्युत परियोजना नहीं है। सबसे इजी क्वेश्चन कौन से, देखो हसदो बांगों पे भी है, गंगरेल में भी है, कोरबा में भी है। तांदुला डैम में जो जल विद्युत परियोजना नहीं बना हुआ क्योंकि एक छोटा सा वो जगह का बांध है। तो 56 का डी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस राज्य को लघु वनोपज लाख उत्पादन में राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त है। लाख उत्पादन में लघु वनोपज को, ठीक है, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ। तो 57 का बी द्वितीय स्थान प्राप्त है। सेकंड स्थान पर लाख उत्पादन में जो है स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं, वेरी और सबसे बेसिक क्वेश्चन जब हम पढ़ते हैं कि हमारे यहाँ 5 संभाग हैं, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा संभाग। तो इसमें हमको जिलों को भी याद रखना है कि सर्वाधिक जिले कौन से संभाग में हैं। तो बस आपको सभी को पता है कि 58 का बी ही होगा, बिलासपुर संभाग, ठीक है। सबसे ज़्यादा जिला कहाँ है, बिलासपुर संभाग में है। आप मैप देखिए, 58 का बी, आप मैप को देखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नया रायपुर में जल आपूर्ति हेतु महानदी के किस स्थान पर एनीकट बनाया गया है। नया रायपुर में जल आपूर्ति के लिए तो ऑप्शन क्या होगा, 59 का बी, टीला में, महानदी में टीला पर एक एनीकट बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेमरू एलिफेंट की रिजर्व किस जिले में स्थित है। लेमरू एलिफेंट 60 का सी, ये कोरबा में है, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट है। अब देखिए कंप्यूटर से क्वेश्चन बहुत अच्छा बना हुआ है कि टेलीकॉम में जब हम 1, 2, 2G, 3G, 4G, 5G, 6G सब आ रहे हैं, वो क्या है, एक तरह का जनरेशन को बता रहा है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट है, पीढ़ी को बताता है ना वो, जनरेशन को, ठीक है। ये क्वेश्चन भी 2012 में पूछा गया था। दोनों क्वेश्चन को दिया हुआ है। पैरेलल पोर्ट का इस्तेमाल हम किस में करते हैं भाई, ये पैरेलल पोर्ट जो है प्रिंटर में होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट है, इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट है, इसका ए है, प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये देखिए जो आप अगर आपने जिसने भी प्रिंट किया होगा ना प्रिंटर से, उसको अच्छे से पता होगा कि जब कोई 10 पृष्ठ का दस्तावेज है, अंतिम के 4 पृष्ठ को जब आप प्रिंट करोगे तो कैसे दोगे, उसमें कैसे टाइप करोगे, 1, 2, 3 ऐसा नहीं, लास्ट के अंतिम पृष्ठ को कैसे डालते हैं, 63 का डी कैसे डाल सकते हैं। तो ये सभी तरीके से डाल सकते हो। 7 का ऐसा एरो डाल दीजिए, वो भी प्रिंट होगा। 7, 8, 9, 10 भी डालेंगे, वो भी प्रिंट होगा। 7 से 10 भी डालेंगे, वो भी होगा। तो 63 का क्या होगा, डी। इस सभी तरीके से आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे बोला है टैक्सेस जो होता है, टैक्स लिखते हैं, उसको सेंटर में जस्टिफाई करने के लिए शॉर्टकट की क्या है। आपको कंप्यूटर में भी जस्टिफाई करने के लिए क्या होता है, तो 64 का डी। कंट्रोल ई दबाएंगे, आप नहीं किया तो कंप्यूटर में देख लीजिए, कंट्रोल ई को करेंगे ना तो जस्टिफाई हो जाता है। अब किसी चाइनीज टेक्स्ट में शब्द को रेखांकित जो अंडरलाइन करते हैं उसके बारे में हम किसका उपयोग करते हैं, तो 65 का सी। कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू जब यूज करते हैं ना तो वो अंडरलाइन में चल देता है, ठीक है। अब क्वेश्चन है तर्क शक्ति। इसका मैंने जो है एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें आपको पूरा सॉल्व करके दिखाया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन दिया, तो आप वो वाला वीडियो देख लीजिए। मैंने एक चीज़ इसको सॉल्व करके दिखाया हुआ है कि कैसे कैसे ये बना हुआ है, ठीक है। इसका आंसर की भी आपको दे दूंगा मैंने पूरा एक रीजनिंग तो इजी होता है, जिससे नहीं बनता आप वो वीडियो देख लीजिए। मैं उसको जल्दी से इसके बाद अपलोड करूंगा। बहुत इजी दिया हुआ है, कोई टफ नहीं है। ये देखिए बहुत इजी क्वेश्चन था, ये भी अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ था इसमें। और वही 5 विद्यार्थी और चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी बहुत इजी था, तो लगभग जो है 85, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बना हुआ है भाषा हिंदी से, तो देखते हैं इसका आंसर क्या क्या लिया है। भाषा से 86 से देखते हैं। और हिंदी आपको जो एप्टीट्यूड रीजनिंग का क्वेश्चन एक वीडियो मिल जाएगा उसमें, क्योंकि इसमें हम पूरा बहुत लोग बोलते हैं कि इसको सॉल्व करके दिखाइए करके, इसलिए मैंने इसमें नहीं, तो इसमें आंसर की मैं डाल सकता था, तो उसको सॉल्व करके दिखाएं। चलिए क्या लिखा है, वर्ण व्यास का अर्थ नहीं है। वर्ण व्यास का अर्थ नहीं है, लिखने की रीति, पढ़ने की लिखी रीति, वर्तनी या अक्षरी। तो 86 का बी। वर्ण व्यास का मतलब है कि पढ़ने की रीति नहीं होता, लिखते हैं वर्तनी अक्षरी सभी होता है, ठीक है, पढ़ने की रीति नहीं होता। नेक्स्ट देखते हैं 87 का आत्मग्लासा शब्द। ये हम भी आत्मग्लासा हो शब्द का अर्थ क्या होता है, अपनी निंदा करना, अपने पे हंसना, अपनी प्रशंसा या अपने को गौरवशाली समझना। तो 87 का सी, अपनी प्रशंसा करना। ऑप्शन सी इज करेक्ट है। देवनागरी लिपि का विकास कैसे हुआ है, 88 का सी।
पहली ब्राह्मी लिपि आई, फिर गुप्त लिपि, नागरी लिपि, देवनागरी लिपि, ये क्रम में बना हुआ है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट है। क्रिया के रूपांतरण को क्या कहते हैं? तो क्रिया के रूपांतरण को हम 89 का सी क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, क्रिया विशेषण कहते हैं। अत्याचार का संधि विच्छेद कैसे करेंगे? तो अत्याचार 90 का बी अति धन आचार, ऑप्शन बी इज करेक्ट है। पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? पार्श्विक तो 91 का डी ला एक पार्श्विक व्यंजन है। अब देख लेते हैं 92 नंबर का क्वेश्चन। राधा बहुत ही सुंदर लड़की, वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो 92 का सी। भाई वो क्या चीज को बता रहा है? लड़की राधा बहुत सुंदर लड़की, मतलब उसके गुण को बता रहे हैं ना। परिणाम संख्या सार्वजनिक, तो गुण को बता रहे, तो सी इज करेक्ट है। क्रोध अग्नि दोनों को जोड़ दिया इसने, क्रोध और अग्नि को, में कौन सा समास है पूछ रहा है? तो 93 का बी तत्पुरुष समास है इसमें। ठीक है। कठोर बनो परंतु दयालु रहो, वाक्य है 94 का ए विधिवाचक वाक्य है, ये विधिवाचक वाक्य, ऑप्शन ए इज करेक्ट। उल्लंघन में कौन सा उपसर्ग है? 95 का सी उत। ठीक है, उत। अब इंग्लिश से क्वेश्चन बना है, बहुत अच्छा है कि इजी क्वेश्चन दिया था, एकदम इंग्लिश इसमें टफ नहीं बनेगा। करेक्ट करना है फेमिनिन ऑफ राम का, राम का वो क्या होगा फेमिनाइन में? ठीक है, तो सीता, टो, यू, फिली, तो 96 का सी यू, नहीं तो राम का सीता डाल लेंगे। अब 97 का क्या होगा देख लेते हैं। द बॉय आर एगर टू द हाईएस्ट क्लास, क्या किया गया है इसको? द बॉय आर एगर, तो 97 का सी टू बी द प्रमोट, क्या है? परमिटेड किया गया है, हायर क्लास के लिए इसको परमिट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना है? आइदर यू और यूर फ्रेंड कम लिखा है, तो 98 का ए आइदर। देखो आइदर और का यूज करते हैं हम अधिकतर, आइदर और का, तो आइदर यू और यूर फ्रेंड कम। ठीक है, 99 का ही इज देखिए यहाँ पे आपको ए एन जो एकदम बेसिक क्वेश्चन बनता है, ए एन का उपयोग कहाँ कहाँ होता है उसके लिए, तो 99 का बी ए ही इज एन एस डी ओ, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ही हम ऑफ द बस विल इट, क्या होगा? तो 100 का बी वॉज मूविंग। तो 100 क्वेश्चन इसमें मैंने एसआई का बता दिया। मैथ्स के लिए एक नया वीडियो जो है डिस्कशन पे भी मिल जाएगा, आप चैनल पे भी जाकर देखें, क्योंकि मैथ्स को मैंने कैसे कैसे सॉल्व करके पूरा बताया हुआ है उसमें। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक और वीडियो जो है सीजीपीएससी का भी हुआ था, मैंने 2 इसका स्क्रीनशॉट भेजा था ग्रुप में आपको, वहाँ से मैंने तो एसआई का मेगा जो टेस्ट सीरीज चला था उसके बारे में बता दिया। तो नेक्स्ट वीडियो जो है सीजीपीएससी में भी जो है तो उसमें भी अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो वो भी ज़रूर सॉल्व कीजिए।